करते हैं इस ब्लड ग्रुप या रक्त समूह के बारे में, जो कि आपको बताया गया था कि लाल बुधिर कणिकाओं पर पाए जाने वाले जो ग्लाइकोलिपिड होते हैं वह किस प्रकार के हैं, उस आधार पर 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। तो 4 प्रकार के जो ब्लड ग्रुप है जैसे ए, बी, ए बी और ओ, 4 प्रकार के कुल इसके अंदर कह सकते हैं ब्लड ग्रुप होते हैं। ए ब्लड ग्रुप, दूसरा बी, तीसरा ए बी और चौथा इसके अंदर कह सकते हैं जो होता है फोर्थ ब्लड ग्रुप जो होता है उसको ओ ब्लड ग्रुप कहा जाता है। इसमें इसके अंदर कह सकते हैं अलग अलग जो इसके अंदर कह सकते हैं प्रकार के जो ब्लड ग्रुप हैं उसमें अलग अलग प्रकार के इसके अंदर कह सकते हैं एंटीजन पाए जाते हैं और अलग अलग प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाती है। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि एंटीजन और एंटीबॉडी जो इसमें पाए जाएंगे, जो ब्लड ग्रुप इसके अंदर कह सकते हैं पाया जा रहा है उसमें जो एंटीजन और एंटीबॉडी जो पाए जाते हैं वो एंटीजन और एंटीबॉडी जो इसके अंदर कह सकते हैं मुख्य रूप से अलग अलग प्रकार के होते हैं। और एंटीजन इसमें पाया जाता है तो विपरीत एंटीबॉडी हमेशा उसमें पाई जाएगी। लेकिन जो इसके अंदर आरएच फैक्टर के बारे में बात करेंगे उसमें इसके अंदर कह सकते हैं एंटीबॉडी प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती है। तो इस वजह से एंटीजन यदि ए है, ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए होगा, एंटीबॉडी उसमें बी होगी। बी प्रकार के ब्लड ग्रुप में इसके अंदर एंटीबॉडी इसके अंदर कह सकते हैं एंटीजन बी होगा तो एंटीबॉडी इसके अंदर ए होती है। ए बी प्रकार का जो ब्लड ग्रुप है उसमें जो एंटीजन होता है ए बी होता है लेकिन एंटीबॉडी एब्सेंट होती है। और ओ ब्लड ग्रुप जो होता है उसमें इसके अंदर ब्लड ग्रुप में इसके अंदर कह सकते हैं एंटीजन नहीं पाया जाता है लेकिन एंटीबॉडी दोनों प्रकार की होती है। ए और बी एंटीबॉडी इसके अंदर कह सकते हैं दोनों प्रकार की होती है। अब इसके अंदर कह सकते हैं ब्लड ग्रुप ए और बी इसके अंदर कह सकते हैं जो आपको बताया या ए बी और ओ जो होते हैं इसमें एंटीजन कौन सा है, विपरीत एंटीबॉडी उसमें पाई जाएगी। और इसके अंदर कह सकते हैं अब ब्लड ग्रुप जिसका ए है वह किस ब्लड ग्रुप को इसके अंदर ब्लड दे सकता है उसके बारे में। तो किसे इसके अंदर ब्लड दे सकता है, ए जो है वो ए वाले को दे सकता है और ए बी वाले को दे सकता है। बी जो है इसके अंदर वह बी वाले को दे सकता है और ए बी ब्लड ग्रुप वाले को दे सकता है। लेकिन ए बी ब्लड ग्रुप है तो वह इसके अंदर केवल ए बी ब्लड ग्रुप वाले को दे सकता है, न ओ को दे सकता है, न ए को दे सकता है, न बी इसके अंदर ब्लड ग्रुप वाले को दे सकता है। इसका क्या रीजन है वो आगे अभी बढ़ेंगे। ओ ब्लड ग्रुप जो है इसमें इसके अंदर कह सकते हैं जो कि इसमें एंटीजन नहीं पाए जाते हैं, एंटीबॉडी ही पाई जाती है। तो ब्लड ग्रुप जो ओ है वह सभी ब्लड ग्रुप को ब्लड दे सकता है। इसके अंदर ए बी ए बी और ओ सभी को इसके अंदर ब्लड दे सकता है। इस कारण सभी प्रकार के ब्लड ग्रुप को इसके अंदर कह सकते हैं, किसी भी प्रकार का ब्लड ग्रुप इसके अंदर कह सकते हैं मनुष्य को उसको इसके अंदर कह सकते हैं ओ वाला ब्लड ग्रुप इसके अंदर दिया जा सकता है। इसके कारण इसको इसके अंदर कह सकते हैं सार्वत्रिक दाता कहा जाता है या इसके अंदर कह सकते हैं डोनर कहा जाता है। सभी इसके अंदर कह सकते हैं ब्लड ग्रुप वाले को इसके अंदर ब्लड दे सकता है। इसके बाद में किससे इसके अंदर कह सकते हैं ब्लड ले सकते हैं। ए ब्लड ग्रुप है तो किससे ले सकता है, बी है तो किससे ले सकता है। इसके बारे में यदि बात करें तो ब्लड ग्रुप जैसे आपको बताया कि इसके अंदर ए वाला ए से ले सकता है और ओ सबको दे सकता है। बी ब्लड ग्रुप है तो बी वाला इसके अंदर कह सकते हैं बी ब्लड ग्रुप है तो बी ब्लड ग्रुप सेम है तो वो इसको उससे ले सकता है। और इसके अंदर दूसरा जो हो सकता है ओ से ले सकता है क्योंकि ये सभी को ब्लड देता है। ए बी जो होता है इसके अंदर कह सकते हैं वह सभी से ब्लड ले सकता है, ए से बी ए बी और ओ किसी से भी ब्लड इसके अंदर ले सकता है। इसके कारण इसको सार्वत्रिक इसके अंदर ग्राही कहा जाता है, रिसेप्टर जो इसके अंदर कह सकते हैं सभी इसके अंदर ब्लड ग्रुप वाला कोई भी ब्लड ग्रुप हो उससे इसके अंदर कह सकते हैं ब्लड ले सकता है। इस कारण इसको इसके अंदर कहा जाता है कि ए बी जो ब्लड ग्रुप है इसके अंदर कह सकते हैं सभी से ब्लड लेने वाला इसके अंदर रक्त समूह कहा जाता है। और ओ ब्लड ग्रुप है वह किससे ले सकता है, केवल ओ से। दूसरा ब्लड इसके अंदर कह सकते हैं ग्रुप होगा वह इसके अंदर उसको ब्लड नहीं दे सकता। ए ब्लड ग्रुप हो या बी हो या ए बी हो वह ओ को ब्लड ग्रुप इसके अंदर कह सकते हैं ब्लड या रक्त का आदान नहीं कर सकते, रक्त का ट्रांसफ्यूजन नहीं कर सकते, ब्लड का ट्रांसफर इसमें नहीं किया जा सकता। अब इसके अंदर अलग अलग प्रकार के जो रक्त समूह है उसका जीनोटाइप किस प्रकार का होता है। जैसे देखें रक्त समूह का निर्धारण करने वाले जो जीन होते हैं उसको आई जीन कहा जाता है। तो जैसे यदि इसके अंदर कह सकते हैं आई जीन पर जीनोटाइप इस प्रकार का होगा आई ए या इसके अंदर हो सकता है आई ए और आई जी। इस प्रकार का होगा। बी है तो इसमें आई बी और आई बी आई 0।
ए बी ब्लड ग्रुप वाले में इसके अंदर आई ए और आई बी। और जो ओ ब्लड ग्रुप है इसमें इसको या तो ऐसे भी लिख सकते हैं आई या आई जीरो आई जीरो। तो ये इसका जीनोटाइप होता है। जीन जो इसके अंदर कह सकते हैं ब्लड ग्रुप का निर्माण करने वाले जीन जो है वह आई जीन होता है जो इसका निर्माण करते हैं। और इसका जीनोटाइप यदि दोनों ए है तो वहां भी ब्लड ग्रुप इसके अंदर क्या होगा, ए ही होगा। और यदि एक ए है तो वहां भी ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ओ नहीं होगा, वहां पर ब्लड ग्रुप ए ही होगा। दोनों यदि आई जीरो है या आई है तो वहां पर इसके अंदर कह सकते हैं ब्लड ग्रुप ओ होता है। तो ये इसके अंदर कह सकते हैं, आपको बताया कि इसके अंदर ब्लड ग्रुप क्या होता है, इसके बारे में कौन कौन से इसके अंदर ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी कौन कौन से होते हैं, और किससे ब्लड लिया जा सकता है और किसको दे सकता है, इसके अलावा इसका जीनोटाइप। आगे इसके बात करते हैं। आगे कंडीशन की बात करें, जैसे ब्लड ग्रुप यदि ओ है तो वह इसके अंदर कह सकते हैं ए वाले को दे सकता है। ये रक्त समूह है और ए रक्त समूह है। ओ वाला इसके अंदर कह सकते हैं जो ब्लड ग्रुप है वह ए वाले ब्लड ग्रुप को इसके अंदर कह सकते हैं ब्लड या रक्त दे सकता है। तो रक्त समूह इसके अंदर कह सकते हैं ए वाले को दे सकता है, तो उसमें किसी प्रकार का इसके अंदर कह सकते हैं कोगुलेशन नहीं होगा, किसी प्रकार से क्लम्प या इसके अंदर कह सकते हैं गुच्छा नहीं बनेगा, आरबीसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर यदि ब्लड ग्रुप ओ है तो उसमें एंटीबॉडी कौन सी होती है, ए और बी। लेकिन जब इसके अंदर कह सकते हैं ब्लड ग्रुप ए में दिया जाएगा, ब्लड ग्रुप ए वाले को ब्लड दिया जाएगा, उस समय इसके अंदर कह सकते हैं जो एंटीजन जो एंटीबॉडी ए और बी है जो ब्लड ग्रुप ए वाले इसके अंदर कह सकते हैं ब्लड समूह में या रक्त में जाएगी, उस समय इसके अंदर कह सकते हैं एंटीबॉडी इसके अंदर डाइल्यूट हो जाती है या जिसे कहा जाता है तंतु। इसको ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे अम्ल है और इसके अंदर कह सकते हैं एक तरफ जल रखा हुआ। अम्ल सीधा इसके अंदर कह सकते हैं जब त्वचा पर इसके अंदर यदि लगाया जाए या इसके अंदर कह सकते हैं उसको यूज किया जाए तो इसके अंदर नुकसान पहुंचा सकता है। यदि उसको धीरे धीरे इसके अंदर कह सकते हैं जल से डाइल्यूट कर दिया जाए, धीरे धीरे जल की मात्रा उसमें मिलाई जाए और एक इसके अंदर कह सकते हैं उदाहरण के तौर पर यदि 9 ml वाटर है और 1 ml एसिड है तो शरीर को इतना इसके अंदर कह सकते हैं त्वचा को इतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा जितना 1 ml जल है और 9 ml एसिड यदि हो। तो इस प्रकार से इसको भी समझ सकते हैं कि एंटीबॉडी जब इसके अंदर ए रक्त वाले समूह में जाती है तो धीरे धीरे डाइल्यूट होगी, क्योंकि वहां पर रक्त समूह जो ए है तो ए वाला सबसे ज्यादा पाया जाता है। वो तो इसके अंदर आपने केवल एक यूनिट दिया है, 250 ml ही दिया है, तो उसमें इतनी एंटीबॉडी नहीं होगी जो कोगुलेशन कर सके, जिससे किसी प्रकार की क्लम्पिंग इसके अंदर यहाँ पर नहीं पाई जाती। इसके कारण इसके अंदर कह सकते हैं ओ वाला ए को दे सकता है। उल्टा यदि कह रहे हैं ब्लड ग्रुप ए है और यदि इसको ए ओ वाले ब्लड ग्रुप को दिया जाए तो उसमें क्या होगा, ये कभी भी नहीं दिया जा सकता। क्यों नहीं दिया जा सकता है? कंपेटिबल नहीं होता, क्योंकि ए है तो उसमें एंटीजन कौन सा है, ए एंटीजन, ए एंटीजन है और ए एंटीजन जब ओ ब्लड ग्रुप वाले में जाएगा जिसमें कि दो एंटीबॉडी ए और बी पहले से उपस्थित है, एंटीजन ए है उसकी विपरीत एंटीबॉडी जो है इसके अंदर कह सकते हैं वह उसमें यदि कह सकते हैं इसके अंदर बी भी पाई जा रही है और ए इसके अंदर कह सकते हैं एंटीबॉडी भी उसमें पाई जा रही है, तो ए एंटीबॉडी होगी ज्यादा मात्रा में और एंटीजन भी ए होगा तो वहां पर इसके अंदर क्लम्प बन जाएगा या कोगुलेशन हो जाता है और इसके अंदर कह सकते हैं उस इसके अंदर कह सकते हैं ब्लड को ट्रांसफर करने के साइड इफेक्ट उस जंतु पर या मनुष्य पर दिखाई देने लगते हैं। एक होता है जिसमें इसके अंदर कह सकते हैं ए बी ब्लड ग्रुप है जो सभी से ले सकता है ब्लड, कोई भी ब्लड इसके अंदर कह सकते हैं ग्रुप हो उसमें इसके अंदर कह सकता है सभी को ब्लड इसके अंदर कह सकते हैं दिया जा सकता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ए बी ब्लड ग्रुप उसमें एंटीजन कौन से हैं, ए और बी, एंटीजन कौन से हैं, ए और बी, लेकिन एंटीबॉडी अनुपस्थित है, एंटीबॉडी उसमें नहीं पाई जा रही। इसी कारण इसके अंदर कह सकते हैं यह इसके अंदर विभिन्न प्रकार के जो ब्लड ग्रुप हैं उससे ब्लड ले सकता है, क्योंकि एंटीबॉडी इसमें नहीं होगी, एंटीजन है सभी से ब्लड ले रहा है लेकिन एंटीबॉडी इसके में नहीं है तो इसके अंदर सामने वाले इसके अंदर ब्लड ग्रुप के एंटीजन का कोगुलेशन नहीं कर पाती है। इसके कारण ए बी वाला सबसे ले सकता है,
ए वाला ओ को नहीं दे सकता क्योंकि इसके अंदर यहाँ पर एंटीजन ए है, उसके अगेंस्ट में विपरीत इसके अंदर एंटीबॉडी जो इसके अंदर कह सकते हैं बी है, लेकिन उसकी जो एंटीबॉडी है ए वो उसके इसके अंदर कह सकते हैं ब्लड ग्रुप वाले समूह में या रक्त में पाई जा रही है जो कि कोपुलेशन कर सकती है। लेकिन ओ वाला इसको दे सकता है क्योंकि इसमें केवल एंटीबॉडी है, और जब ये एंटीबॉडी ए वाले में जाएगी वह इसके अंदर कह सकते हैं डाइल्यूट हो जाती है, जिसके कारण इसके अंदर कह सकते हैं वहां पर क्लम्प या गुच्छा नहीं बनता है। अब बात करते हैं आरएच फैक्टर। आरएच कारक ये क्या होते हैं? आरएच फैक्टर या आरएच कारक। आरएच कारक जो है एक प्रकार का एंटीजन ही है, एक प्रकार का एंटीजन ही होता है जो कि रीसस मंकी में खोजा गया था। रीसस बंदर एक प्रकार का एंटीजन ही होता है जो कि रीसस मंकी या बंदर में खोजा गया था। इस कारण इसको इसके अंदर कह सकते हैं आरएच फैक्टर कहा जाता है या आरएच कारक कहा जाता है। तो एक प्रकार का एंटीजन है, जैसे ए एंटीजन होता है, बी एंटीजन, उसी प्रकार का एंटीजन इसके अंदर कह सकते हैं। यहाँ पर आरएच फैक्टर भी एक प्रकार का एंटीजन ही होता है। इसकी खोज की गई थी इसके अंदर 1940 में लैंड स्टीनर के बाद। लैंड स्टीनर जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी, उन्होंने इसके अंदर लैंड स्टीनर जो कि इसके अंदर 1940 या 1940 में इसकी खोज की गई थी। अब इसके अंदर कह सकते हैं दो प्रकार के इसके अंदर कह सकते हैं रक्त समूह इसके आधार पर भी हो सकते हैं कि जिसमें इसके अंदर आरएच फैक्टर, आरएच कारक प्रेजेंट होगा, उपस्थित होता है, उसे कहा जाता है आरएच पॉजिटिव, और जिसमें एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है, उसे कहा जाता है आरएच नेगेटिव। तो आरएच फैक्टर की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर भी, प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर भी दो प्रकार के ब्लड ग्रुप हो सकते हैं, आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव। तो इस प्रकार से यदि कह सकते हैं कि इसके अंदर दो प्रकार के ब्लड ग्रुप जो पाए जाते हैं, ए इसके अंदर कह सकते हैं पॉजिटिव भी हो सकता है, ए नेगेटिव भी हो सकता है। तो इस प्रकार से चार प्रकार के जो ब्लड ग्रुप हैं आरएच पॉजिटिव और नेगेटिव के आधार पर 8 प्रकार के हो सकते हैं। तो लगभग इसके अंदर विश्व में जो पॉपुलेशन है उसमें 85% तो आरएच पॉजिटिव है और 15% जो है आरएच नेगेटिव होते हैं। आरएच नेगेटिव इसके अंदर ब्लड ग्रुप पाया जाता है विश्व या वर्ल्ड की बात करें। अब इसके अंदर एक और टर्म इसमें यदि पढ़े आरएच पॉजिटिव और एक तरफ है आरएच नेगेटिव, और एक इसके अंदर कह सकते हैं मुख्य बिंदु इसके अंदर आरएच जो फैक्टर के बारे में अभी पहले भी बताया था आपको, विपरीत जो एंटीबॉडी होती है अनुपस्थित होती है। ऐसा क्यों होता है? जैसे आरएच फैक्टर जो होता है इसके अंदर, जैसे प्राकृतिक रूप से ए ब्लड ग्रुप होता है तो उसकी विपरीत एंटीबॉडी इसके अंदर ब्लड में पाई जाती है, बी एंटीबॉडी, और ब्लड ग्रुप बी होता है तो उसकी विपरीत एंटीबॉडी इसके अंदर ए पाई जाती है। लेकिन इसके अंदर आरएच फैक्टर एक एंटीजन है, फिर भी इसके अंदर कह सकते हैं एंटीबॉडी इसके अंदर ब्लड में नहीं पाई जाती, नेचुरल रूप से या प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाएगी। लेकिन जब आरएच फैक्टर किसी मनुष्य में इसके अंदर कह सकते हैं ब्लड के रूप में इसके अंदर कह सकते हैं इसको डाला जाता है, उस समय इसके अंदर कह सकते हैं एंटीबॉडी नहीं बन सकती है, वो नहीं बनेगी, प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती है। तो इसमें यदि बात करें तो एक आरएच पॉजिटिव, जैसे इसमें बताया आपको, आरएच पॉजिटिव जो इसके अंदर कह सकते हैं ह्यूमन होता है, इस ब्लड ग्रुप को यदि इसके अंदर कह सकते हैं आरएच नेगेटिव में दिया जाए, आरएच पॉजिटिव है और आरएच नेगेटिव में इसके अंदर कह सकते हैं ब्लड को यदि ट्रांसफर किया जाए, तो फर्स्ट चाइल्ड में तो इसके अंदर कह सकते हैं ज्यादा इसके अंदर किसी प्रकार की सीवियर कंडीशन नहीं होती है, इसके अंदर किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन सेकंड चाइल्ड में आरबीसी इसके अंदर कह सकते हैं डैमेज हो जाती है।
तो ब्लड ग्रुप जैसे इसके अंदर कह सकते हैं यहाँ पर RH फैक्टर जैसे इसके अंदर इसमें पाया जा रहा है, और यदि आप ब्लड ग्रुप इसके अंदर ट्रांसफर कर रहे हो जिसमें RH फैक्टर अनुपस्थित है, तो RH फैक्टर वाला ब्लड इसके अंदर कह सकते हैं बिना RH फैक्टर वाले ब्लड में इसकी ट्रांसफर करें तो उसमें इसके अंदर कह सकते हैं जब ट्रांसफर किया जाएगा तो पहली बार में जो एंटीबॉडी बनती है धीरे धीरे बनेगी, धीरे धीरे बनेगी। तो फर्स्ट यदि चाइल्ड होता है तो उसको किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचता है, और यदि सेकंड चाइल्ड होगा उस समय इसके अंदर कह सकते हैं एंटीबॉडी पर्याप्त मात्रा में होगी और वो इसके अंदर कह सकते हैं उस चाइल्ड को नुकसान पहुंचा सकती है, आरबीसी को डैमेज कर सकती है। इस कारण इसके अंदर कह सकते हैं ये भी ध्यान रखा जाता है कि ब्लड ग्रुप इसके अंदर ए बी और ओ के अलावा वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये भी इसके अंदर कह सकते हैं ब्लड या रक्त का जब आदान प्रदान किया जाता है, रक्त का आदान किया जाता है, ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, उस समय ये भी ध्यान रखा जाता है। जैसे इस पे यदि बात करें जैसे फादर और मदर के जीनोटाइप, फादर और मदर का जीनोटाइप किस प्रकार का है, जैसे इसको यदि कैपिटल डी से इसके अंदर डिनोट करें, कैपिटल डी से बताएं, और मदर का है स्मॉल डी, इसे जो गैमेट बनेगा डी और इससे डी, ये क्या होगा गैमेट होगा। क्योंकि दोनों में से क्रोमोसोम में से एक ही इसके अंदर कह सकते हैं क्रोमोसोम जो होता है वो हमेशा न्यूट्रियल या फर्टिलाइजेशन में भाग लेगा, गैमेट जब बनेगा तो गैमेट होगा। तो उसमें जैसे इसके अंदर स्पर्म में एक ही इसके अंदर जो इसके अंदर कह सकते हैं न्यूक्लियस जो होता है इसके अंदर पाया जाता है, स्पर्म जो है उसमें से एक सेल इसके अंदर क्रोमोसोम की आएगा और एक पार्ट इसके अंदर कह सकते हैं दूसरे इसके अंदर कह सकते हैं क्रोमोसोम का आता है। तो वहां पर क्या बनेगा, और ये पॉजिटिव है RH पॉजिटिव और ये RH नेगेटिव। तो यहां पर जब इसके अंदर नया इसके अंदर जो फीटस बनेगा वो कैसा होगा, या जिसको कहा जा सकता है परिवर्तित भ्रूण, वो कैसा होता है इसके अंदर RH पॉजिटिव, RH पॉजिटिव होता है क्योंकि इसके अंदर कैपिटल जो है उसमें से एक भी यदि उपस्थित है तो वह इसके अंदर कह सकते हैं इसके जीन को एक्सप्रेस कराएगा, और जीन को एक्सप्रेस कराएगा तो वहां पर उसके इसके अंदर कैरेक्टर भी या लक्षण भी दिखाई देंगे। तो RH पॉजिटिव इसके अंदर कह सकते हैं यहाँ पर फीटस बनता है। अब एक इसके अंदर कह सकते हैं डिजीज की या एक कंडीशन की बात करते हैं इसके अंदर, जो कि जनरल इसके अंदर डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है, उसे कहा जा सकता है, ये तो जीनोटाइप हो गया। नेक्स्ट जैसे कंडीशन की बात करते हैं, इसे कहा जा सकता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। ये क्या होता है, जैसा कि इसके अंदर अभी बताया गया था आपको कि RH इसके अंदर कह सकते हैं पॉजिटिव और RH नेगेटिव से इसके अंदर चाइल्ड जो बनता है, फीटस जो होता है इसके अंदर वो RH पॉजिटिव होता है, और इसमें प्रेगनेंसी के दौरान ये जो RH पॉजिटिव इसके अंदर कह सकते हैं चाइल्ड के सेल है, RH पॉजिटिव इसके अंदर कह सकते हैं जो इसके अंदर RH पॉजिटिव चाइल्ड है, इसकी जो कोशिकाएं हैं सेल होती है वह प्लेसेंटा है जिसको आवल कहा जाता है। जब इसके अंदर कह सकते हैं प्रेगनेंसी के बाद या प्रेगनेंसी जब होती है या चाइल्ड का जब बर्थ होता है उस समय जब इसके अंदर कह सकते हैं प्लेसेंटा को काटा जाता है, उस समय प्लेसेंटा को जब इसके अंदर काटने के समय ये जो RH पॉजिटिव सेल है वह इसके अंदर मदर में चली जाती है। RH पॉजिटिव सेल इसके अंदर कह सकते हैं प्लेसेंटा को काटा जाता है, जब इसके अंदर कह सकते हैं चाइल्ड की बर्थ होती है उस समय RH पॉजिटिव जो सेल होती है वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके इसके अंदर मदर में इसके अंदर कह सकते हैं ब्लड में चली जाती है। तो मदर के ब्लड में जाती है
तो उसके इसके अंदर कह सकते हैं मदर के ब्लड में जाएगी, तो मदर में पहले से इसके अंदर कह सकते हैं RH नेगेटिव है, इसी कारण उस ब्लड में इसके अंदर कह सकते हैं मदर के ब्लड में अब इसके अंदर कह सकते हैं एंटीबॉडी का निर्माण होता है, एंटीबॉडी का निर्माण। और ये एंटीबॉडी कौन सी होती है? RH एंटीबॉडी। RH एंटीजन जो होता है उसके इसके अंदर कह सकते हैं अगेंस्ट में या विपरीत में इसके अंदर कह सकते हैं एंटीबॉडी बनी है, जिसके कारण इसको RH एंटीबॉडी कहा जाता है। तो RH एंटीबॉडी का निर्माण होता है। ये इसके अंदर RH एंटीबॉडी इसके अंदर हमेशा कैसे बनती है? स्लो, धीरे धीरे होगा फॉर्मेशन। तो फर्स्ट चाइल्ड को तो किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता, किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, लेकिन सेकेंड चाइल्ड जब भी होगा, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी पहले से बन चुकी है, RH एंटीजन तो आपने इसके अंदर कह सकते हैं वो उसको प्लेसेंटा को जब काट रहे थे इसके अंदर कह सकते हैं उस दौरान इसके अंदर RH पॉजिटिव सेल आप जो ब्लड मदर के ब्लड में एंटर हुई थी, तो उस समय इसके अंदर कह सकते हैं जो इसके अंदर कह सकते हैं एंटीबॉडी वहां पर इसके अंदर कह सकते हैं जो बनी है, अब इसके अंदर सेकेंड चाइल्ड की बर्थ के समय पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। एंटीबॉडी होती है। एंटीबॉडी इसके अंदर यहाँ पर सफिशिएंट अमाउंट में पाई जाती है या पर्याप्त मात्रा में पाई जाएगी। तो जब पर्याप्त मात्रा में इसके अंदर एंटीबॉडी पाई जाती है तो यह एंटीबॉडी जो इसके अंदर कह सकते हैं जब सेकेंड चाइल्ड की बर्थ होगी उस समय जब एंटीजन जो इसके अंदर कह सकते हैं यदि उसके अंदर आ जाता है, क्रॉस करके प्लेसेंटा को क्रॉस करके आ जाता है, सेकेंड चाइल्ड की बर्थ के समय यदि क्रॉस करके इसके अंदर मदर में आ जाता है तो एंटीबॉडी क्या करेगी? यहां पर फीटस की आरबीसी को नुकसान पहुंचाती है। फीटस की जो आरबीसी होती है, लाल रुधिर कणिकाएं जो पाई जाती है, उसको नुकसान पहुंचाती है और इसके अंदर कह सकते हैं फीटस की आरबीसी को नुकसान पहुंचाती है। पहुंचाने के कारण वह इसके अंदर कह सकते हैं आरबीसी पूरी डैमेज हो जाती है। जो भी इसके अंदर ब्लड होता है उसके अंदर आरबीसी में जो न्यूक्लियस होता है या न्यूक्लियस जो एब्सेंट है, साइटोप्लाज्म पूरा बाहर आ जाएगा। तो आरबीसी इसके अंदर कह सकते हैं यहाँ पर स्प्लिट होने लग जाती है और उस फीटस की डेथ हो जाती है या मृत्यु इसके अंदर हो जाती है। तो इस प्रकार की कंडीशन को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस कहा जाता है। तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस में RH पॉजिटिव चाइल्ड से इसके अंदर कोशिकाएं प्लेसेंटा से होकर जब प्रेगनेंसी में इसके अंदर कह सकते हैं बाद में जब चाइल्ड की बर्थ होती है, जब प्लेसेंटा को काटा जाता है तो मदर में इसके अंदर कह सकते हैं ये RH पॉजिटिव सेल जाएगी। इसकी विपरीत एंटीबॉडी यहाँ पर बनेगी, RH एंटीबॉडीज जो कि धीरे बनती है पहली बार में, तो पहले चाइल्ड को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। सेकंड वो पहले से इसके अंदर बन चुकी है तो पर्याप्त मात्रा में होगी। अब जब इसके अंदर कह सकते हैं सेल इसको क्रॉस करके मदर के इसके प्लेसेंटा में इसके अंदर कह सकते हैं या मदर के ब्लड में जाती है तो वहां पर एंटीबॉडी जो है वह फीटस को नुकसान पहुंचाती है और इसके अंदर कह सकते हैं उस फीटस की डेथ भी करा देती है। इस कंडीशन को कहा जाता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस। इरिथ्रो जैसे इसका आपको बताया था, आरबीसी को इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं और फीटलिस मतलब फीटस की डेथ कॉज करवाती है। दो मुख्य बिंदु जैसे इसके अंदर रक्त समूह का महत्व क्या है, या जिसे कहा जाता है इंपॉर्टेंस। महत्व सबसे महत्वपूर्ण इसके अंदर यह है कि इसके अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन या जिसे कहा जाता है रक्त का आदान प्रदान, या रक्त एक मनुष्य से दूसरे में ट्रांसफर करना जिसको कहा जाता है। इसके अलावा रक्त समूह जो होता है इसके अंदर या इसके जो जीन पाए जाते हैं वह एक मनुष्य से
दूसरे में स्थानांतरित होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। इसके कारण ये वेरिएशन ला सकते हैं, वेरिएशन या विभिन्नताएं जिनको कहा जाता है वह क्रिएट की जा सकती है। इसके अलावा इसके अंदर कह सकते हैं रक्त समूह जो होता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन फीचर होता है। मुख्य पहचान का लक्षण। तो एक तो रक्त का आदान प्रदान जैसे अध्ययन करने के लिए, ट्रांसफ्यूजन करने के लिए, दूसरा एक मनुष्य से दूसरे में स्थानांतरित करने के लिए, क्योंकि जीन इसके अंदर है तो स्थानांतरित होंगे, तो वह दूसरे मनुष्य में वेरिएशन इसके अंदर कह सकते हैं। जैसे मदर और फादर से इसके अंदर जीन जो बने इसके अंदर RH पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर RH पॉजिटिव बनाते हैं। एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन फीचर होता है, जैसे फिंगरप्रिंट नहीं होता है, उसी प्रकार से इसके अंदर कह सकते हैं ये भी फिंगरप्रिंट की तरह एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन फीचर या लक्षण कह सकते हैं वह पाया जाएगा, या कैरेक्टर होता है जो कि इसके अंदर कह सकते हैं मनुष्य में पाया जाता है।